देखते हैं हम जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो ये क्या होता है इसमें, अब देखो ये फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब टी एन क्या होता है यहाँ पे, तो टी एन के बारे में बात कर लेते हैं। तो टी एम इज एन टर्म ऑफ एन एपी। तो टी एन इज इक्वल टू एन टर्म ऑफ एन एपी। एन टर्म मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर पे किसी भी प्लेस पे ये नंबर देखा होगा वही टी एन होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं कोई भी अगर एग्जांपल के मान माने तो 2, 4, 6, 8, 10 ये मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये टी एन क्या कहलाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे T1, इसे T2 बोलेंगे, इसे T3 बोलेंगे, इसे T4 बोलेंगे, इसे ये T5 बोलेंगे। अब आगे हम जाएंगे तो क्या होगा, कोई जगह पता ही नहीं है तो उसे हम एन टर्म बोल सकते हैं, ठीक है। अब ए क्या होता है, यहाँ पे बताया था मैंने पिछली क्लास में कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, एंड डी इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो बताया था मैंने, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि डी क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है उसको हम डी से जानते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं एपी में, वो बोलते हैं एन। ए तो फर्स्ट टर्म पता ही है हमें, और टी एन एन टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। अब इससे तो कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम करेंगे थोड़ा आगे। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन एपी से ही है। इसमें क्या पूछा है, 25th टर्म ऑफ एन एपी पूछा है, और ये यहाँ पे एपी गिवन है। अब देखो ये इसमें एपी पहले से गिवन है, तो हमें चेक ही नहीं करना है कि एपी में है कि नहीं है, बस गिवन है एपी में तो एपी में होगा, ठीक है। तो टर्म क्या दे रखे हैं यहाँ पे, 9, 13, 17, 21। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला देख लेते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला था। अब इसमें वैल्यू पुट कराने के लिए हम सबसे पहले वैल्यूज को फाइंड करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू इसमें गिवन है। तो गिवन में क्या क्या दे रखा है सबसे पहले देख लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास ए दे रखा है, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म होता है तो 9 दे रखा है। डी क्या होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि आगे वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो 13 में से 9 गए तो कितने बचे, 4, ठीक है। अब क्या पूछा है इसने, 25th टर्म पूछा है, तो एन की वैल्यू कितनी है, 25, ठीक है। और टी एन पूछा है इसने, टी 25 पूछा है। ये एन की वैल्यू हमने यहाँ से 25 क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि 25वां टर्म निकालना है, तो 25 मतलब एन की वैल्यू 25 होनी चाहिए, मतलब हम 25 टर्म तक लिखते लिखते ले जाएंगे इसको। तो एन की वैल्यू 25 हो गई, और उसी वाले टर्म को क्या बोलेंगे हम, T25 बोलेंगे। तो T25 तो लगाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो जहां जहां एन आ रहा है वहां हम क्या करेंगे, 25 पुट कराएंगे। तो देखो T25 ए की वैल्यू कितनी है 9, एन की वैल्यू कितनी थी 25 माइनस 1, और डी कितना था 4, ठीक है। 9 प्लस ये कितना होगा 24 इंटू 4, 9 ये 96, 105। तो 25वां टर्म कौन सा होगा, ये आंसर, खत्म। चलिए एपी के कुछ और नए क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द 35th टर्म ऑफ एन एपी हुज एपी वो सीरीज इज 20, 17, 14, 11। तो देखो यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एपी पहले से वर्ड दे रखा है कि एपी में ये सीरीज है, तो चेक तो करना नहीं है हमें। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें 35th टर्म निकालना है। तो गिवन क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले गिवन देखते हैं। तो गिवन में देखते हैं, तो गिवन में क्या, ए कितना है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म होता है तो 20, और डी की वैल्यू कितनी हो गई, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म को माइनस करते हैं, ठीक है। तो 17 माइनस का 20 कितना आया, माइनस का 3 आया। यही कॉमन डिफरेंस होता है। और क्या पूछा है इसमें, आस्क क्या क्या किया है, तो इसमें पूछा गया है T35th टर्म, ये पूछा गया है। और एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, एन की वैल्यू 35 हो जाएगी। अब
ये गिवन से हमें पता पड़ रहा है कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी लगाना है इसमें, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला याद होगा, कल हमने करा था कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कुछ कुछ याद आ रहा होगा इसको देख के, कल हमने इसी पे क्वेश्चंस करे थे। तो देखिए टी एन, तो टी एन की पे कितना रखेंगे हम 35 ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 20, तो 20 एन की वैल्यू 35 माइनस वन इंटू माइनस का 3, क्योंकि डी जो है वो माइनस में। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो 20 प्लस इसे इसमें माइनस करेंगे 34 इंटू माइनस का 3, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 कितना आएगा, ये माइनस वाला इससे माइनस बनाएगा, ये 3 4 12, 3 3 9 और एक 10, तो कितना आएगा, ये आएगा 82 माइनस का। तो 35 टर्म जो होगा वो माइनस का 82 होगा, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन जनरल टर्म ऑफ एपी में से निकाल कर वो करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द 18 टर्म ऑफ द एपी हुज सीरीज इज गिवन दिस। तो देखिए यहाँ पे जो सीरीज है वो इरेशनल नंबर्स में गिवन है। अब इरेशनल नंबर में क्या होता है, बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं और ठीक से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो जरा इसको हम एक सिंपल तरीके से करके देखते हैं। देखिए तो इस सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए √2, √18, √50 और √98, ये सीरीज थी। इसे हम दोबारा से अब इसको फैक्टर करेंगे इसके, और इसको हम तोड़ेंगे इसको। तो देखो √2 तो √2 रहेगा, 18 के फैक्टर कितने हुए, 3 3 या 9 इंटू 2, 50 के फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 2, और इसके करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है। तो ये फैक्टर करना तो हम सबको आता होगा क्योंकि हम 10th क्लास में आ चुके हैं, पिछली क्लास में हमने ये फैक्टर करना सीखे होंगे। और इसको ओरली करना है, छोटे बच्चों की तरह नहीं करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है। तो मुंह जबानी करा किया हमने, तो देखो इसमें कॉमन कॉमन निकालते हैं। अब इसमें क्या हुआ, दो अंदर सेम सेम है तो बाहर निकल गया, कितना आएगा 3 √2, इसमें 5 कॉमन आ रहा है तो 5 √2, इसमें 7 कॉमन आ रहा है, इसमें √2। अभी हमारी सिंपल तरीके से हो गई। अब देखिए सब में √2 √2 √2 आ रहा है तो आसान रहेगा हमारा सॉल्व करना। तो यहाँ गिवन में क्या क्या देखा, गिवन में दिखते हैं, तो गिवन में क्या है, ए का वैल्यू कितना आया, फर्स्ट टर्म होता है ए, 2 आया। डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करते हैं, तो 3 √2 माइनस का √2, ठीक है। यहां से हमने √2 कॉमन निकाला, क्योंकि देखो दो इरेशनल नंबर जो होते हैं उसको सॉल्व करना कैसे होता है कि कॉमन टर्म निकालते हैं इसमें से। तो √2 निकाला, 3 माइनस का 1, तो 3 में से 1 गया तो 2 आगे आ गया और √2 पीछे आ गया, तो ये क्या हुआ, ये डी हो गया, ठीक है। आज क्या किया गया हमसे, T18 पूछा गया है, तो 18 की वैल्यू निकालनी है, और n कितना दे रखा है हमारे पास, 18 दे रखा है। तो लगाते हैं फॉर्मूला Tn वाले में, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है, इसी हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो जहां जहां n आ रहा है वहां क्या पुट कराएंगे, 18। तो यहां पे अगर n की वैल्यू 18 पुट कराएंगे तो ये 18 टर्म ही हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये क्या होगा, T18 इज इक्वल्स टू √2 प्लस 18 माइनस 1 इंटू 2 √2, डी की वैल्यू कितनी आई, 2 √2, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व, तो √2 आया प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू 2 √2 प्लस 34 √2, ये कितना आएगा 35 √2। ये तो ऐड करना आता होगा, 1 √2 ये है और 34 ये है, तो 1 प्लस 34 35 √2। ये तो एक आंसर आ गया ये वाला। अगर बुक में ये आंसर नहीं दे रखा है तो हम फिर और आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए कैसे कराएंगे, इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कराएंगे। इसका स्क्वायर कितना होता है, 1 2 2 5, और इसको अंदर भेज देंगे इसका, तो कितना आएगा ये 2 5 10, 2 2 4 5। देखो एक और क्वेश्चन है,
इसमें 13 टर्म पूछा गया है और एपी कैसे दे रखी है, इसमें मिक्स फ्रैक्शन भी है और नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो इसको देखते हैं और यहाँ पर देखो कि ये एपी जो है वो रिड्यूस में आ रही है, मतलब छोटी होती जा रही है। देखिए 5 4 1/2, फिर 4, फिर 3 1/2 और 3। तो इसमें हम पहले से आइडिया लगा लेंगे कि यहाँ डी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव आना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इसको फ्रैक्शन में करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को। ठीक है, तो 5 8 2 4 8 + 1 9/2, 4 3 2 6 7/2, 3 और so on। ठीक है, यहां से हमें पता पड़ रहा है कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू तो 5 आ रही है, सिंपल है। लेकिन डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करते हैं। तो 9/2 माइनस का 5। अब देखिए ये एक फ्रैक्शन है और एक ये नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले इसको फॉर्म क्या करेंगे, इसको P/Q की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि रेशियो नंबर भी P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो हमने इसको एक रेशियो नंबर बना लिया। अब इनको सॉल्व करेंगे इसमें, तो कैसे करेंगे, 2 तो इसका एलसीएम आया, 9 माइनस ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो कितना आएगा, -1/2। तो डी का वैल्यू कितना आया, डी का वैल्यू आया -1/2। यहाँ तक तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, अब आप निकालते हैं 30 टर्म। तो हमसे पूछा क्या क्या गया है, ये तो गिवन में चला आया था, इसको गिवन लिख देते हैं। ठीक है, ये गिवन हो गया। अब पूछा क्या है हमसे, पूछा है कि 30 टर्म पूछा है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे इससे क्या पता पड़ा हमें कि एन की वैल्यू कितनी होगी, 30 हो जाएगी। तो एन की वैल्यू 30 हो जाएगी। लगाते फॉर्मूला, Tn = a + n-1 × d। बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला हमें याद हो जाएगा। हर क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूला वही लिखें जो यूज हो रहा है। अब पुट कराते हैं इनकी वैल्यूज। तो T30, a का वैल्यू कितना आया 5 प्लस n की वैल्यू कितनी आई 30 -1 और d की वैल्यू कितनी आई थी -1/2। कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है, आगे देखते हैं इसको 5 लिखा, इसे कितना करेंगे, इस 30 में से 1 गया तो 29 इंटू -1/2। आगे सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस जो है इसके पास आएगा तो क्या होगा, -1 आएगा और 29/2 आएगा। फिर दोबारा से वही वाली की कंडीशन आएगी, ये क्या है, नेचुरल नंबर हो गया और ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको भी हम P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए 1 लगाएंगे इसके नीचे, फिर एलसीएम लेंगे इसका, 1 का डिवाइड 2 में कराएंगे 2 टाइम्स आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 10 से 5 से कराएंगे तो 10 आएगा, माइनस 2 बन जाए 2, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम का सेम रहेगा। तो कितना आएगा 29 - 10 माइनस का 19/2। अब ये तो तुम्हारा क्या है, ये एक रेशन मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं। तो इसे सॉल्व कराने के लिए क्या करेंगे, कन्वर्ट करना आता है तो क्या करेंगे, इसको हम T30 2 का डिवाइड इसमें कराएंगे। तो 2 का डिवाइड अगर 19 में कराएंगे तो 2 9 जा 18 होता है, 1 बचा। यहाँ जो होता है ये पूरा एक होल फ्रैक्शन होता है, तो माइनस का 9 तो पूरा पूरा आएगा, रिमाइंडर ऊपर होता है और ये नीचे आएगा। तो ये तुम्हारा एक आंसर आया जो इसमें पूछा गया है।